Hello students, how are you? Hope so you are fine. I welcome you to my YouTube channel Paramount English Classes. So students, आज हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा सब पार्ट्स है, 9 सब पार्ट्स है। टोटल हमारे 12 टेंसेस हो जाते हैं। टोटल हमारे सब पार्ट्स 12 हो जाते हैं। तो हम 8 सब पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और पास्ट के 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। जो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप लिंक पर जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको भी देख सकते हैं। और आज हम इसके अगले सेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो पहले समझ लेते हैं हिंदी में कि हिंदी में इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी में पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, क्या पहचान होती है। अगर हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में, अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वह पुस्तक पढ़ेगा मतलब आने वाले समय में पढ़ेगा। मैं बाजार जाऊंगा, कब जाऊंगा, जो समय आने वाला है, जो फ्यूचर मूवमेंट है, जो फ्यूचर टाइम है, उसमें वो एक्शन होगा। बाजार जाने का कार्य कब होगा, आने वाले समय में होगा। तो ये जो मूवमेंट होता है आने वाले समय में, जो हमारा समय जो आने वाला है उसमें घटित होता है, हैपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो डेफिनेशन के माध्यम से भी थोड़ा समझ लेते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज used to describe an action or event which will happen or occur which will happen or occur in future movement that is called simple future tense or future indefinite tense। क्या मतलब हुआ? The simple future tense is used to describe an action or event which will happen, जो घटित होगा, और occur, जो जारी होगा, in future moment, जो आने वाला मोमेंट है, जो फ्यूचर मोमेंट है, फ्यूचर टाइम है, उसमें घटित होने वाला जो वर्क है वो हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल्स के माध्यम से भी हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। रूल्स, फर्स्ट सब्जेक्ट आई एंड बी, ये दो सब्जेक्ट आप जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं आई और बी, आई एंड बी, इनको हमेशा ध्यान रखेंगे। इनके साथ हमेशा डियर स्टूडेंट्स शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ओके, और अदर सब्जेक्ट्स ये चाहे कुछ भी हो, ही, सी, इट, दे, या कोई नाम हो,
इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट आता है तो इनके सबके साथ विल आएगा, विल यूज किया जाएगा प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अगर हमारा सब्जेक्ट कहीं आपको दिख जाए आई और बी तो शैल का यूज करेंगे, और अदर सब्जेक्ट कुछ भी बना रहे, चाहे कोई नेम हो, सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हो, ही सी इट दे देम देयर यू, इस तरह से अगर कोई भी हमारा प्रोनाउन हो सब्जेक्टिव केस में ही सी इट दे ओके एंड यू, इस तरह एंड ऑल्सो नाउन को अगर यूज हो तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट ऑब्लिक विल नॉट प्लस, जैसे कि आप समझ जाएंगे शैल नॉट किसके साथ आएगा, आई ओ बी के साथ आएगा, विल नॉट किसके साथ आएगा, जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आई ओ बी को छोड़ करके उनके साथ सभी के साथ विल नॉट यूज होगा, प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट। ये शैल और विल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई और बी है तो हम शैल का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट है जैसे ही सी इट दे यू है तो हम विल का यूज करेंगे, या कोई अदर नाउन है तो उसके साथ विल का यूज करेंगे, प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म के लिए मीन्स क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए यूज होगा। अब हम जो हमारे 4 रूल्स हैं, फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, सेकंड हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होगा, थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होगा, और फोर्थ हमारा क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस के लिए यूज होगा। अब इनको एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट, जैसे मैं मान लीजिए फर्स्ट पर्सन ही ले लेता हूँ, तो आई शैल विजिट द ताज महल टुमारो। ये आई शैल विजिट द ताज महल टुमारो मीन्स मैं कल ताजमहल विजिट करूँगा या मैं कल ताजमहल देखने जाऊँगा। मीन्स कल, आज नहीं, कल, आने वाले समय में कल। इसका नेगेटिव बना लेते हैं, आई शैल नॉट विजिट द ताज महल टुमारो।
ओके, नेगेटिव मैंने बना दिया इसी का, अफर्मेटिव का नेगेटिव चेंज कर दिया, मैं कल ताजमहल देखने नहीं जाऊंगा। थर्ड हम इसको इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं, शैल। शैल का यूज पहले करेंगे क्योंकि आई सब्जेक्ट हमारा है। शैल आई विजिट द ताजमहल शैल आई विजिट द ताजमहल टुमारो और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा वो है शैल आई विजिट द ताजमहल टुमारो। ये क्या मतलब हुआ, मैं कल ताजमहल देखने क्यों जाऊंगा। तो इस तरह से हमारा ये 4 रूल्स के अकॉर्डिंग 4 एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर देखे। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग फोर्थ एग्जाम्पल। इसी तरह से हम अदर सब्जेक्ट के माध्यम से भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा पूरा टॉपिक जो फ्यूचर टेंस पर था, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। यू शुड हैव टू अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं ऐसी आशा करता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, तो मैं इसको और भी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये पसंद आता हो, आपके लिए बेनिफिटेबल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर करना मत भूलें। तब तक चलते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो सेशन में। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।